झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 7 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसमें पाकुड़, बरही, कांके, डाल्टनगंज, पांकी, छतरपुर और विश्रामपुर विधानसभा सीटें शामिल हैं। अब यहां 2 चीज गौर करने वाली है। एक तो ये कि 2 सिटिंग विधायकों का टिकट कट गया है, यानी बरही से सिटिंग विधायक उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से सिटिंग विधायक आलमगीर आलम की जगह पर किसी और को टिकट दिया गया है। दूसरा ये कि विश्रामपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले ही अपना प्रत्याशी दे दिया था। इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन में नथिंग्स वेल है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जेएमएम और भाकपा माले के बीच भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। धनवार सीट पर दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को मैदान में उतारा है, वहीं इसके बाद माले ने भी धनवार से पूर्व विधायक राजकुमार यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस तरह से गठबंधन के तहत अब तक 2 सीटें ऐसी हो गई हैं जिस पर 2 सहयोगी दलों में अपने उम्मीदवार को उतार दिए। इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ चंगा नहीं है। बता दें कि इस बार इंडिया गठबंधन के तहत 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले शामिल है, लेकिन ये चारों ही दल कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं है। राजद को तो गठबंधन में पिछले बार के चुनाव के मुकाबले 1 सीट कम ही मिली। साल 2019 के चुनाव में वह 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कॉम्प्रोमाइज करते हुए 6 सीटों पर ही लड़ रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज कर दिया और विश्रामपुर सीट के लिए जिद पर अड़ गई है। राजद ने यहां से नरेश प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कल सुधीर कुमार चंद्रवंशी को टिकट दे दिया है। अब इंडिया गठबंधन के इन दोनों ही उम्मीदवारों को भाजपा के सिटिंग विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का सामना करना होगा। वहीं धनवार में जेएमएम और माले के उम्मीदवारों को भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का सामना करना होगा, जो यहां पर सिटिंग विधायक हैं। अब क्योंकि एक ही गठबंधन से 2-2 उम्मीदवार उतारे गए हैं, इससे वोट बंटने की संभावना बनी रहेगी, जिसका सीधा फायदा एनडीए के प्रत्याशियों को मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करें बाकी के 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की और इन्हें टक्कर देने वालों की, तो पाकुड़ में सिटिंग विधायक आलमगीर आलम का टिकट काटकर उनकी पत्नी निशत आलम को थमाया गया है। दरअसल आलमगीर आलम पर टेंडर कमीशन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, जिसकी वजह से वह फिलहाल सलाखों के पीछे कैद है। ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि उनकी जगह इस बार उनके बेटे तनवीर आलम को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने बेटे की जगह पत्नी निशत आलम को ही टिकट देना उचित समझा। अब इस बार पाकुड़ में निशत आलम का मुकाबला आजसू उम्मीदवार अजहर इस्लाम से होगा। वहीं बरही से सिटिंग विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर कांग्रेस ने समर्पित नेता स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के बेटे अरुण साहू को दे दिया है। युवा नेता अरुण साहू के जरिए अब कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट बरही पर जीत हासिल करने की तैयारी कर रही है। इस बार बरही में कांग्रेस के अरुण साहू का मुकाबला पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी मनोज यादव से होगा। वहीं टिकट कटने से नाराज उमाशंकर अकेला अब समाजवादी पार्टी की टिकट पर बरही से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद बात करें कांके विधानसभा सीट की, तो भाजपा की पारंपरिक सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सुरेश बैठा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सुरेश बैठा लगातार 4थी बार कांके सीट के लिए उम्मीदवार होंगे। इससे पहले उन्होंने 3 बार कांके में बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार सुरेश बैठा का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी जीतू चरण राम से होगा। वहीं डाल्टनगंज सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। केएन त्रिपाठी इससे पहले साल 2009 में डाल्टनगंज विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2 बार से लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। अब इस बार उनका मुकाबला भाजपा के सिटिंग विधायक आलोक कुमार चौरसिया से होगा।
बात करें पांकी की तो यहां पर कांग्रेस ने लाल सूरज को उम्मीदवार बनाया है। लाल सूरज का मुकाबला भाजपा के सिटिंग विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता से होगा। इसके अलावा छतरपुर से कांग्रेस ने राधाकृष्ण किशोर को टिकट दिया है। राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू की टिकट पर छतरपुर से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस बार राधाकृष्ण किशोर का मुकाबला भाजपा की सिटिंग विधायक पुष्पा देवी भुइयां से होगा। हालांकि कांग्रेस के खाते में आई 2 सीटों पर अब तक पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसमें धनबाद और बोकारो विधानसभा सीट शामिल है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तीसरी सूची में इन सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस को बोकारो और धनबाद से किसे टिकट देना चाहिए? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।